माधवपुर गांव में सेवाराम नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। सेवाराम बहुत गरीब था। सेवाराम के परिवार में उसकी 10 साल की पोती सपना के सिवा और कोई भी नहीं था। कई साल पहले गांव में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें सेवाराम का घर और सारा कीमती सामान बह गया था और पूरा परिवार मौत की भेंट चढ़ गया था। किसी जतन से सेवाराम खुद को और अपनी नन्ही सी पोती सपना को बचाने में कामयाब हो गया था। बाढ़ के प्रकोप के बाद से सेवाराम दाने दाने को मोहताज हो गया था। गरीबी की मार झेलते हुए किसी तरह सेवाराम ने सपना को पाला था। सेवाराम अब गली गली घूमकर सब्जी बेचने का काम करके अपना और सपना का पेट पालता था। 10 साल की बच्ची सपना मां दुर्गा से बड़ा लगाव रखती थी। सपना ने घर के एक हिस्से में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की हुई थी। सपना घर के सारे काम करने के साथ साथ सुबह शाम दुर्गा मां की पूरी निष्ठा से उपासना भी करती थी। सपना को दुर्गा मां की भक्ति करने में बड़ा आनंद आता था। एक बार की बात है, माता के नवरात्रि शुरू हो चुके थे तो सपना सेवाराम से कहने लगी, दादाजी, मैं माता रानी के व्रतों का पालन करना चाहती हूँ। आप मुझे एक कलश और पूजा का जरूरी सामान ला दीजिए। अरे नहीं मेरी बच्ची, तू तो अभी बहुत छोटी है। व्रत रखना बहुत कठिन कार्य है। तू भूख प्यास से निढाल हो जाएगी। ना बेटा, तू व्रत नहीं रख पाएगी। नहीं दादाजी, मैं नवरात्रों के सारे व्रत जरूर रखूंगी। मुझे माता रानी पर पूरा विश्वास है। वो मुझे व्रत रखने की शक्ति जरूर देंगी। अब ठीक है बेटिया, अब तू जिद कर रही है तो फिर ठीक है, मैं तुझे पूजा का सामान लाए देता हूं। और गरीब सेवाराम सामान लाने के लिए दुकान पर चला गया, लेकिन अधिक पैसे पास ना होने के कारण सेवाराम सिर्फ पूजा का ही थोड़ा सा सामान खरीद पाया। माता रानी का श्रृंगार कलश और फल नहीं खरीद पाया। सेवाराम घर आ गया और सपना से कहने लगा, बिटिया, मैं अभागा गरीब बस यही थोड़ा सा पूजा का सामान खरीद कर ला पाया हूं। मुझे माफ कर दे बिटिया। मैं कितना बुरा दादा हूं जो अपनी पोती को व्रत भी अच्छे से नहीं रखवा सकता। दादाजी, आप दिल छोटा मत करिए। मैं बिना कुछ खाए ही व्रत रख लूंगी और मिट्टी का कलश बनाकर माता रानी के स्थान पर स्थापित कर दूंगी। फिर आप देखना, माता रानी हमारी हालत पर जरूर दया करेंगी और हमारे सुख के दिन आ जाएंगे। सपना बिना कुछ खाए पिए व्रत शुरू कर देती है और कलश बनाने के लिए चिकनी मिट्टी लाने जंगल में चली जाती है और एक जगह से मिट्टी खोदने लगती है। आहा, इस मिट्टी से मैं बहुत सुंदर कलश बनाकर माता रानी के चरणों में स्थापित करूंगी। मुझे माँ दुर्गा को हर हाल में प्रसन्न करना है। इसी जंगल में एक दुष्ट चुड़ैल भी रहती थी जो ईश्वर से बैर रखती थी और भगवान की भक्ति करने वालों के कार्य में अड़चने डाला करती थी। चुड़ैल एक पेड़ के पीछे छुपी हुई सपना की सारी बातें सुन रही थी। सपना तो मिट्टी लेकर घर की तरफ लौट चलती है और चुड़ैल अपने आप से कहती है, मेरे होते हुए तू कभी दुर्गा की उपासना नहीं कर पाएगी। मैं तेरी भक्ति में अड़चन डाल दूंगी, तभी तो मेरे मन को शांति मिलेगी। उधर सपना चिकनी मिट्टी से बहुत ही सुंदर कलश बनाती है
और कलश को सूखने के लिए धूप में रखकर घर के अंदर चली जाती है। तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है और कलश को देखकर कहती है, अच्छा, तो अपनी देवी माँ को खुश करने के लिए इसने ये कलश बनाया है। अभी खुश करवाती हूँ इसकी देवी माँ को। चुड़ैल कलश को उठाकर जमीन पर पटक देती है और कलश टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर चुड़ैल नजारा देखने के लिए किसी ऊंट के पीछे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद सपना घर से बाहर आती है और टूटे हुए कलश को देखकर रो पड़ती है। अरे, मेरा कलश किसने तोड़ दिया? मैंने कितनी मेहनत से ये कलश बनाया था। अब मैं देवी माँ के स्थान पर क्या स्थापित करूंगी? तभी वहां पर सेवाराम भी आ जाता है और सपना से पूछता है, अरे क्या हुआ सपना बिटिया? अरे तू रो क्यों रही है? और ये कलश कैसे टूट गया? पता नहीं दादाजी, ये कलश किसने तोड़ दिया? मैंने तो इसे यहाँ सूखने के लिए रखा था। ओह, मैं समझ गया सपना बिटिया। ये हरकत जरूर उसी दुष्ट चुड़ैल ने की है जो जंगल में रहती है। वो दुष्ट किसी को भी ईश्वर की उपासना नहीं करने देती। दादाजी, कोई चुड़ैल मेरी उपासना में अड़चन नहीं डाल सकती। मैं फिर से मिट्टी लाऊंगी और दोबारा कलश बनाऊंगी। इधर चुड़ैल भी दोनों की बातें सुन लेती है। सपना फिर से जंगल में जाती है और एक जगह से मिट्टी खोदने लगती है। लेकिन ये क्या, मिट्टी के अंदर से एक सुंदर सोने का कलश निकल आता है। सपना कलश को देखकर खुश हो जाती है। माता रानी की जय हो। आपने मुझे ये सोने का कलश प्रदान कर दिया। अब मैं इसी कलश को आपके स्थान पर स्थापित करूंगी। तभी चुड़ैल भी वहां आ जाती है और वो भी कलश को देख लेती है। अच्छा, तो इसकी देवी ने इसे ये सोने का कलश भेंट कर दिया। मैं इसे ये कलश घर नहीं ले जाने दूंगी। मैं ये कलश छीन कर तोड़ दूंगी। ए लड़की, तू क्यों उस देवी की पूजा करती है जिसे तूने कभी देखा भी नहीं है? मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। तू मेरी उपासना कर। ला, ये कलश मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। दूर हो जा चुड़ैल। माँ दुर्गा से अपनी तुलना करते हुए तुझे डरना चाहिए। तू माता रानी की शक्ति के सामने चींटी की बराबर भी नहीं है। अरे बकवास बंद कर लड़की। इस संसार में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। चुड़ैल गुस्से से भिनभिनाकर अपने पंजों से सपना का गला दबोच लेती है। सपना देवी माँ को पुकारने लगती है। हे माता रानी, मेरी रक्षा कीजिए माता रानी। मुझे इस चुड़ैल से बचाइए माता रानी। तभी कलश के अंदर से एक तलवार निकलकर बाहर आती है और चुड़ैल पर हमला करती है। चुड़ैल टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ती है। फिर चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और चुड़ैल जलकर राख बन जाती है। सपना माता रानी को धन्यवाद देती है। हे माँ दुर्गा, आपने इस चुड़ैल से मेरी रक्षा की। आपने मुझे ये कलश भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। तभी वहां पर माँ दुर्गा प्रकट हो जाती हैं और सपना से कहती हैं, पुत्री, मैं तेरी परम भक्ति से प्रसन्न हूँ पुत्री। मेरी कृपा सदैव तेरे ऊपर बनी रहेगी और मेरा ये सोने का कलश दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है। ये कलश
तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। इस कलश को सदा संभाल कर रखना पुत्री। सपना माँ दुर्गा को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और माँ दुर्गा सपना को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सपना कलश लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है और अपने दादाजी को सारी कहानी सुनाती है। उसके बाद सपना माता रानी के स्थान पर कलश को स्थापित कर देती है। माता रानी का दिव्य कलश सपना की हर इच्छा को पूरी करने लगता है। रुपए, पैसे, कपड़े, गहने, खाने पीने की चीजें यानी जरूरत का हर सामान जिसकी सपना को इच्छा होती, कलश पलक झपकते ही पूरी कर दिया करता। धीरे धीरे कुछ ही समय में सपना और सेवाराम का जीवन सुखी हो गया और दोनों दादा पोती जीवन का आनंद लेने लगते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सच्ची भक्ति में ही बड़ी शक्ति होती है। यदि इंसान सच्चे मन से अपने इष्ट देव या देवी की उपासना करता है तो उसकी उपासना एक दिन जरूर सफल होती है।